12 और 13 तारीख का जो कार्यक्रम रखा गया है, एक आदर्श जाट महासभा राजस्थान एवं अंतर्राष्ट्रीय ये एक संस्था है जिसका ये तीसरा महासम्मेलन होने जा रहा है। तो इसमें देश विदेश से और पूरे देश से हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी सभी जगह से आदर्श जाट महासभा के सक्रिय कार्यकर्ता, अध्यक्ष वगैरह वो सब यहाँ 12 तारीख को पधार रहे हैं। 12 और 13 का ये हमारा सम्मेलन है। उसमें हम जो भी समाज में कुरीतियाँ बनी हुई है उनको कुछ स्तर तक जनता के सामने पेश करने का काम करेंगे एवं इसमें जनता की राय लेकर के उसमें सुधार का कार्य करेंगे। आदर्श जाट महासभा एक आदर्श नेचर की संस्था है। इसमें जो भी सिस्टम होता है वो एक आदर्श टाइप काम हो रहा है। तो इसमें हम एक संदेश देना चाहते हैं कि ये जो संस्था है वो काम ये करिए कि कुछ गरीबों की मदद हो। कहीं अकाल में अगर किसी परिवार का मुखिया शांत हो जाए या और कोई उसके साथ घटना हो जाए तो उस परिवार की मदद आदर्श जाट महासभा हर क्षेत्र में करती आई है, करती रहेगी। और उसमें भी एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देंगे। उसमें लोग बाग देख करके वो खुद सोचेंगे कि या कुछ मतलब उनको प्रेरित करेंगे जिससे हर इंसान इस तरह की मदद, जो प्रताड़ित व्यक्ति हो या जो अकाल मौत से ग्रसित परिवार को कुछ सहयोग जो भी देने का एक प्रेरणा स्रोत बनाने के लिए ये हम आदर्श जाट महासभा ने समाज को इकट्ठा किया जा रहा है। और कोशिश यही है कि भाई जैसे हम करे भी हैं, लोगों से कराते भी हैं, जितना भी हो सकेगा उतना हम कोशिश करेंगे। शिक्षा और संस्कार का हमारा मेन उद्देश्य है। शिक्षा और संस्कार में हम पहले दिन जब ये आदर्श जाट महासभा है तो बहुत पुरानी, ये 60-65 साल पुरानी है, लेकिन धीरे धीरे इसमें लोग हटते गए, जुड़ते गए। लेकिन हमारे पास ये लगभग 4-5 साल से इसका राजस्थान प्रदेश की जिम्मेदारी मुझे मिली हुई है। तो मैं मेरे हिसाब से जो भी मुझे या आप लोगों की जनता की राय से कोई सुझाव मिलता है उस पर मैं गौर करके और उसको संपूर्ण जनता को पेश करता हूँ। और कोशिश यही रहती है कि भाई सब लोग बाग इसको समझे और इस तरह के कार्य हर गांव, हर क्षेत्र, हर परिवार के साथ शिक्षा और संस्कार से जुड़े। क्योंकि जिस प्रकार से नाम दिया गया है महासम्मेलन, किस प्रकार इसकी रूपरेखा तय की गई और किन उद्देश्यों को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है? आदर्श जाट महासभा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मिस्टर भैरूराम जी डागर और आदर्श जाट महासभा राजस्थान की प्रदेश महिला विंग की अध्यक्ष सुमिता सिंगड़ जी के नेतृत्व में ये 13 अक्टूबर 2025 को जाट धर्मशाला बड़के बालाजी अजमेर रोड पे एक जाट संगोष्ठी प्रबुद्ध सम्मेलन किया जा रहा है, जिसकी रूपरेखा इस प्रकार रहेगी कि 12 तारीख को पूरे हिंदुस्तान से हम लोगों ने मिलके, प्रदेश अध्यक्ष ने, महिला विंग ने, प्रदेश अध्यक्ष डागर साहब ने, सारे जिलाध्यक्षों ने मिलके एक रूपरेखा तैयार की है कि सारे राजस्थान के जो हमारे कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, सचिव है, प्रवक्ता है, जिलाध्यक्ष है, उन सबको इनवाइट किया है। उन जिलाध्यक्षों के द्वारा जो राजस्थान में जो कार्यकारिणी बनी हुई है उन कार्यकारिणी को इनवाइट किया है और सब इस कार्यकारिणी ने मिलके पूरे हिंदुस्तान से संपर्क करके जहाँ जहाँ हिंदुस्तान में जाट निवास करते हैं उन सबको एक धरातल पे लाने के लिए ये आदर्श जाट महासभा राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जाट धर्मशाला बड़के बालाजी पे 13 अक्टूबर को एक सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें समाज के गणमान्य प्रबुद्ध लोग, जिसमें एमएलए है, मंत्री है, नेतागण है,
ब्यूरोक्रेट है, अधिकारी है, उन सब लोगों को हमने एक मंच पे इनवाइट किया है और हमने सबसे अपील की है कि समाज का जो प्रोग्राम है उसमें आप सब लोग अधिक से अधिक पधारें और एक धरातल पे बैठ के जो समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई है उन कुरीतियों को रोक लगाने के लिए आप सब मिल के एक संदेश दें कि जो समाज में अदर समाजों की तरह थोड़ा मिल के जो समाज में भ्रांतियाँ फैली हुई है उन भ्रांतियों को दूर करें। शिक्षा, एजुकेशन, बाल विवाह, बहु विवाह प्रथा, नाता प्रथा, इस पे थोड़ा गौर करें। एक समाज एक धरातल पे आके, एक जाजम पे आके 13 अक्टूबर को एक प्रांतीय सम्मेलन हम बढ़ के अंतर्राष्ट्रीय जाट महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। एक निश्चित रूपरेखा तय की गई। कितने लोग इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और कहाँ से लोग आ रहे हैं? जी, सबसे पहले तो आदर्श जाट महासभा राजस्थान की तरफ से मैं सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे छोटे से निवेदन पे पधारे। आदर्श जाट महासभा का नाम से ही आप परिचित हैं कि हम आदर्श समाज की स्थापना करना चाहते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है। इसमें शिक्षा के साथ संस्कार और हमारी जो किसानी रही है, हमारे किसानों को, हमारे जो बुजुर्गों का मान सम्मान है, जो शिक्षा संस्कार रहित होती जा रही है, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ता जा रहा है, तो इसके लिए शिक्षा और संस्कार और हमारे बुजुर्गों का मान सम्मान और नारी सशक्तिकरण पे हम काम कर रहे हैं। मेरा नाम सुभिता सिगड़ है। मैं पंचायत आदर्श जाट महासभा की प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग हूँ। हमारे माननीय भैरूराम जी डागर प्रदेश अध्यक्ष आदर्श जाट महासभा, कुंभाराम जी चौधरी हमारे जिला अध्यक्ष जयपुर हैं और ये सभी जो बैठे हैं, सुमित्रा जी एडवोकेट हैं, हमारी उपाध्यक्ष हैं, हमारे प्रधान जी बैठे हैं, सब ये एक परिवार यहाँ आप लोगों से आज रूबरू होने आया है। अंतर्राष्ट्रीय जाट महासम्मेलन नाम इसलिए दिया गया है कि पूरे देश विदेश में जो हमारे समाज के लोग समाज के लिए किसी न किसी स्तर पर समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं, इस सम्मेलन के माध्यम से हमने उनको सबको इनवाइट किया है। इसमें विदेशों में जैसे ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, दुबई है, मलेशिया है, काफ़ी ऐसे देश हैं जहां से लोग आ रहे हैं, जिनका पूरा 12 तारीख को वो लोग शाम को यहाँ पहुँच जाएंगे और 12 को हम शाम को आपस में सब परिवार के रूप में बैठ के संगोष्ठी रखेंगे और 13 का 10:30 बजे से हमारा जो पूरा कार्यक्रम है उसमें हमारे जो भी समाज के लिए जो अलग अलग जो धरातल पे काम कर रहे हैं, जैसे शिक्षा पे काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे जो काम कर रहे हैं, जो किसी अच्छे पदों पे बैठ के काम कर रहे हैं, जो अलग अलग इंडस्ट्री के रूप में काम कर रहे हैं और वो समाज के लिए किस धरातल पे काम करते हैं, उन भामाशाहों को हमने सम्मान समारोह भी करने का इसमें तय किया है। साथ में जो भी अतिथि वगैरह हमारे यहाँ आ रहे हैं, जो जाट समाज से, चाहे वो नीचे से नीचे वार्ड पंच से लेके वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, मेंबर, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, वो हमारा परिवार का मेंबर है। उसके बाद जो विधायक हैं, सांसद है, चाहे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जो भी हमारे समाज के जो जिन्होंने हर फील्ड में अपना प्रपंच लहराया है और हर फील्ड में वो किसी न किसी रूप में समाज का नाम रोशन किया है, उन सभी को हमने इनवाइट किया है और उन सभी का भी हम सम्मान करने का इसमें तय किया है। इसी के साथ जो राजस्थान में जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष भैरूराम जी डागर साहब बता रहे थे कि काफ़ी परिवार ऐसे हैं। इसमें हमारी आदर्श जाट महासभा का मुख्य उद्देश्य एक अलग संगठनों से अलग हटके भी है। हम सर्व समाज को साथ लेके चल रहे हैं इसमें, और सर्व समाज में जिस भी समाज के बच्चे या परिवार कोई भी ऐसा आए है और हमारे से मदद की गुहार लगाता है, तो उस समाज को, वो चाहे किसी भी समाज से हो, उसका हम पूरा सहयोग करने के लिए तत्पर रहती है हमारी पूरी टीम, चाहे किसी भी जिले में हो और चाहे किसी भी स्टेट में हो। तो हर पूरे देश विदेश से, हर स्टेटों से भी, जैसे हरियाणा, पंजाब, हर यूपी, एमपी, उड़ीसा, सब जगह से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। सब लोग
अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उत्सुक भी हैं और काफ़ी उत्साहित भी हैं और काफ़ी खुश भी हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में और विदेशों से भी, जैसे इसको चाहे प्रवासी सम्मेलन भी अपन कह सकते हैं, जो विदेशों में भी अपना परपंचा लहरा रहे हैं समाज के लिए, और समाज को जो यहाँ अपन सब लोग बैठे हैं जो आने वाले हैं वो भी समाज की दिशा और दशा तय करते हैं। मुख्य हमारे 4-5 पॉइंट इसमें मुख्य रहेंगे। सबसे पहला हमारा मुख्य पॉइंट ये है कि जो आज सबसे ज्वलंत जो मुद्दा और जो समस्या है वो जो मोबाइल जो है, ये एक समाज को तोड़ने का और परिवारों को तोड़ने का बहुत बड़ी ये एक तरह का नशा बन चुका है। तो किस तरह से हम बच्चों को इस मोबाइल को सही तकनीकी के रूप में या सही अपना खुद का विकास के रूप में या इनकी जहाँ ज़रूरत है उसमें हम काम ले मोबाइल को। जितना इस मोबाइल के माध्यम से परिवार टूटे हैं, जितना इन मोबाइलों से मिसयूज हुआ है, इन चीज़ों से दूरी बनाने के लिए भी हम एक इस पर संगोष्ठी में ये चर्चा करेंगे। दूसरी चीज़, जो शिक्षा आज के टाइम में जो शिक्षा है वो रोजगार नहीं दे रही है। तो शिक्षा को रोजगार और संस्कार सहित हम शिक्षा बच्चों को देने के लिए इसमें हमने ये मुख्य मुद्दा रखा है। क्योंकि आजकल बच्चे सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं। वो अपने आज जो बुजुर्गों की जो स्थिति है वो बहुत ही नाजुक है और सोचनीय स्थिति है। तो इस पे भी हम यूथ को इसमें बहुत ज़्यादा इनवाइट किया है कि यूथ को संस्कार सहित शिक्षा ले, और समाज का विकास तभी होगा जब इसमें हम यूथ को आगे लाएंगे। इसी के साथ हमने नारी सशक्तिकरण पर भी, महिलाओं के ऊपर हम काम कर रहे हैं। शिक्षा और संस्कार का हमारा एक लाइव चैनल भी चलता है, जो हम बच्चियों को संस्कार के साथ शिक्षा देने का हमारा समय समय पर इनकी लाइव में उनकी मीटिंग होती रहती है। तो उस मुद्दे को भी हमने लिया है। चौथा मुद्दा हमने, जो हमारी कौम है वो किसानी कौम रही है, और किसानी कौम में हमने हमारी ज़मीनों को इतना रासायनिक, इतना केमिकल डाल के उसको ज़मीन को ख़त्म कर दिया है। और बच्चों को हम ज़मीन से जोड़ना नहीं चाहते, उसको सिर्फ अपन चाहते हैं डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पर वो ज़मीन से जुड़ के नहीं बने। हमारे जो भी बुजुर्ग आज जो सीनियर IAS हैं, जो भी हैं, वो सारे हमारे गांव से निकले हुए बच्चे हैं, लेकिन वो अपनी खेती, परिवार का पूरा सपोर्ट करके वो अपनी एजुकेशन लेते थे और उस एजुकेशन के साथ वो आगे बढ़े हैं। आज हम बच्चों को हमारी किसानी से, हमारे परिवार का जो सपोर्ट करते थे अपने पेरेंट्स का, उससे दूर रख के शिक्षा दे रहे हैं। तो उसके लिए भी हम प्रेरित करने के लिए इस पे चर्चा रखेंगे। इन्हीं चीज़ों के साथ जो भी लोग समाज में अलग अलग जगह, पूरे राजस्थान में देखो, पूरे हिंदुस्तान में देखो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देखो, इस आदर्श जाट महासभा का मुख्य उद्देश्य है कि हमने अभी तक किसी से 1 रुपया चंदा नहीं लिया। हम इस संस्था का साफ सुथरी छवि ये है कि किसी से हमने कोई चंदा नहीं इकट्ठा किया है। हम हमारे संगठन के जो हमारे इसकी जो कार्यकारिणी से जुड़े लोग हैं, वो अपनी गाड़ी कमाई से एक एक पैसा जुटा के हम समाज के लिए दिशा और दशा तय करने के लिए हम तैयारी करते हैं। चाहे वो हमारे संगठन के जो भी पदाधिकारी हैं, वो चाहे हिंदुस्तान से हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो, तो हम पर्टिकुलर किसी व्यक्ति से चंदा इकट्ठा करके इस आदर्श जाट महासभा के बैनर तले हमने अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं किया है। तो ये हमारे आदर्श जाट महासभा की ये आदर्श जो है, इसमें आज एक जाजम पे बैठ के हम जो काम कर रहे हैं वो हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट हम आपको पुटअप करेंगे, और आगे इसमें हम किस तरह से इस आदर्श जाट महासभा को और आदर्श बना सकते हैं, इसके लिए सभी अपन बैठ के चर्चा करेंगे परिवार के रूप में, और सभी इस पे मंथन, चिंतन और मंथन करेंगे, ताकि अपन इस आदर्श जाट महासभा के माध्यम से किस तरह से पूरे हिंदुस्तान में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो सम्मेलन हो रहा है उसमें हमारी बात पहुंचा सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और इस संगठन में जुड़ के वो देश विदेश में अपना परपंचा लहराएं और समाज को मजबूत करें, सर्व समाज को साथ लेके चलें। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय जाट सम्मेलन का जो करना है उसमें महिला सशक्तिकरण की बात की गई। किस प्रकार से महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने का काम ये महासभा करती है? आदर्श जाट महासभा अपने आदर्शों और मूल्यों को स्थापित करने का काम निरंतर करती रही है।
जाट समाज में जितने भी प्रबुद्ध और समाज सेवा की भावना रखने वाले लोग हैं वो सभी आमंत्रित हैं। इस महासम्मेलन से ये तय हो जाएगा कि कितने लोग हैं जो सेवा भाव रखते हैं अपने समाज के उत्थान के लिए। तो जब समाज के उत्थान की बात आती है तो उसमें नारी और पुरुष दोनों का बराबर सहयोग होता है। तो आदर्श जाट महासभा के माध्यम से हम जेंडर इक्वालिटी की जो बात है, जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, उसको आगे लेके आएंगे। वैसे तो हमारी कौम जो है वो किसानी कौम रही है और हमेशा से हमारे घर की नारियां जो है वो आगे रही हैं, भले वो खेत का काम हो या दूसरा काम। लेकिन अब शिक्षा जब से हमारे समाज में आई है तो शिक्षा, खाली शिक्षा ग्रहण करना ही शिक्षित होना नहीं होता है, लेकिन उस शिक्षा को सही तरीके से यूटिलाइज करना। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब एक नारी शिक्षित होती है तो वो अगली 7 पीढ़ियों को सुधारती है। तो हम इसी बात को आगे ले जाना चाहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि समाज में जगाएं कि नारी शिक्षा क्यों ज़रूरी है, वुमेन एम्पावरमेंट क्यों ज़रूरी है और किस तरह से नारी इसमें आगे आए। तो वुमेन एम्पावरमेंट हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा रहेगा। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार। देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।